let's see the numerical from residential status. But numerical solve करने से पहले let's recall once again the basic condition and additional condition, because ये दो कंडीशन ऐसे हैं जिनको आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नहीं तो जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन। हमने डिस्कस किया था कि रेसिडेंशियल स्टेटस, देयर आर टू कैटेगरी ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस, दैट इज रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। फाइन। अगर एक इंडिविजुअल रेसिडेंट है तो अगेन उसकी फिर से दो कैटेगरी है, दैट इज ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ठीक है। रेसिडेंट, एक इंडिविजुअल को रेसिडेंट होने के लिए कौन सी कंडीशन फुलफिल करनी है, तो सबसे पहले उसको बेसिक कंडीशन फुलफिल करना है, ठीक है। दो बेसिक कंडीशन है, इनमें से कोई एक बेसिक कंडीशन फुलफिल करेगा तब जाके वो इंडिविजुअल जो है रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा। क्या है वो बेसिक कंडीशन? ही इज इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर फॉर अ पीरियड ऑफ 182 डेज। पहला कंडीशन है कि वो प्रीवियस ईयर में 182 डेज इंडिया में हो, या फिर और दूसरा बेसिक कंडीशन है ही इज इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज और मोर ड्यूरिंग द 4 ईयर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, ठीक है। दोनों में से कोई एक कंडीशन अगर वो फुलफिल करता है, एक इंडिविजुअल फुलफिल करता है, तो ही विल बी रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फाइन। अब अगर वो रेसिडेंट की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, नेक्स्ट हमारा ये काम होगा कि हमको ये चेक करना है कि वेदर ही इज ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। फाइन। तो उसके लिए हमको एडिशनल कंडीशन चेक करना पड़ेगा। एडिशनल कंडीशन की दो कंडीशंस हैं, दोनों कंडीशन को फुलफिल करना है। बेसिक कंडीशन में कोई एक कंडीशन फुलफिल करेगा तो वो रेसिडेंट होगा, ठीक। रेसिडेंट के बाद ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि नहीं ये चेक करने के लिए दोनों एडिशनल कंडीशंस को फुलफिल करना है। एडिशनल कंडीशन क्या है? ही हैज़ बीन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 730 डेज और मोर ड्यूरिंग द 7 years प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर मतलब प्रीवियस ईयर को छोड़ के पिछले 7 सालों में वो 730 डेज इंडिया में हो, एंड लगा हुआ है, मतलब दूसरा कंडीशन ये कहता है कि ही हैज़ बीन रेसिडेंट इन इंडिया एटलीस्ट 2 years आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। मतलब प्रीवियस ईयर को छोड़ के उसके पिछले 10 सालों में कोई 2 साल वो इंडिया में रहा हो, तब वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा। ही विल बी ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और अगर कोई भी कंडीशन वो एडिशनल कंडीशन फुलफिल नहीं करता है, बेसिक कंडीशन में कोई एक कंडीशन फुलफिल किया लेकिन एडिशनल कंडीशन अगर वो फुलफिल नहीं करता है, इसका मतलब वो नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा, ठीक है। नॉन रेसिडेंट नहीं, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अगर बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं करता तो वो तो नॉन रेसिडेंट हो गया, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट। लेकिन अगर वो रेसिडेंट है, ठीक है, रेसिडेंट है, तो आपका दूसरा काम ये होगा कि आपको एडिशनल चेक करना है कि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। बेसिक कंडीशन भी फुलफिल किया, एडिशनल कंडीशन को भी फुलफिल करता है, देन ही विल बी ऑर्डिनरी रेसिडेंट। लेकिन अगर वो बेसिक कंडीशन को फुलफिल करता है, एडिशनल कंडीशन फुलफिल नहीं करता है, तो वो हो जाएगा नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वन क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। श्री रमेश हु वॉज बोर्न एंड ब्रॉट इन इंडिया went for further studies to the UK on 1st March 2017। मैंने आपको बताया था
while determining the residential status, the departure and arrival of an individual must be considered. वो इंडिया से कब गया और इंडिया में कब आया, वापस कब आया, ये 2 डेट आपको जो है कंसिडर करना है, ठीक है. एंड केम बैक टू इंडिया ऑन 1 अक्टूबर 2018. फाइंड आउट his residential status for the assessment year 2019-20. 2019-20 assessment year है, तो इसका previous year क्या हुआ, 2018-19. फाइन. डिपार्चर कब हुआ, कब गया इंडिया से, 1 मार्च 2017 को, एंड वापस कब आया, 1 अक्टूबर 2018. ऑन द बेसिस ऑफ दीज इंफॉर्मेशन अब हम चेक करेंगे मिस्टर रमेश का रेसिडेंशियल स्टेटस. ओके, चलिए. तो भाई हमने पता कर लिया कि मिस्टर रमेश का जो अराइवल था वो 1 अक्टूबर 2018 को था उसका अराइवल, ठीक है. 1 मार्च 2017 में वो गया और 1 अक्टूबर 2018 वो इंडिया वापस आया. हमारा जो अराइवल है, ठीक है, चलिए एक चार्ट बनाते हैं. देखिए हमारा असेसमेंट ईयर क्या चल रहा है. असेसमेंट ईयर इज 2019-20. प्रीवियस ईयर क्या है, 2018-19. फाइन. 2000 उसका प्रीवियस ईयर क्या है, 2017-18. सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते ही साथ सबसे पहले तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि मिस्टर XYZ जो भी है उसका वो रेसिडेंट है कि नहीं है, ठीक है. मतलब सबसे पहले आपको बेसिक कंडीशन चेक करना है. आप डायरेक्टली एडिशनल कंडीशन में नहीं आ सकते, आपको बेसिक कंडीशन चेक करना है, ठीक. बेसिक कंडीशन मैंने बताया कि या तो वो प्रीवियस ईयर में 182 डेज इंडिया में रहा हो या फिर 60 डेज प्रीवियस ईयर में और पिछले 4 सालों में प्रीवियस ईयर को छोड़ के प्रीसीडिंग 4 ईयर्स में 365 डेज वो इंडिया में रहा हो. ये बेसिक कंडीशन हमारा बोलता है. तो चलिए देखते हैं वो वापस आया इंडिया में कब, 1 अक्टूबर 2018 में वापस आया, ठीक है. इस ड्यूरेशन में वो गया 1 मार्च 2017 में वो गया, ठीक है. और वापस कब आया, 1 अक्टूबर 2018 में, ठीक है. तो जिस दिन वो वापस आया, हमको असेसमेंट ईयर कौन सा चल रहा है हमारा, 2019-20. इस असेसमेंट ईयर के लिए उसका रेसिडेंशियल स्टेटस हमको प्रीवियस ईयर का देखना पड़ेगा. तो प्रीवियस ईयर में वो कितने दिन इंडिया में रहा, ठीक. तो वो प्रीवियस ईयर में 1 अक्टूबर 2018 को इंडिया में आया. मतलब 1 अक्टूबर, ये अक्टूबर, ठीक है. अक्टूबर मंथ जो होता है वो 31 का होता है. अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, ठीक है. मार्च 2019 तक, ये 18 तक है, ठीक है. अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक. तो अक्टूबर में वो 31 डे कब आया, वो 1 अक्टूबर को आया. 1 अक्टूबर 2018, मतलब अक्टूबर 31 प्लस नवंबर 30 प्लस दिसंबर 31 प्लस जनवरी 31 प्लस फरवरी 28 डेज प्लस मार्च 31, ठीक है. इतना को अब आप अगर टोटल करें
लेट्स टोटल, हम टोटल करते हैं 31 प्लस 30 प्लस 31, जनवरी 31 कब आया वो इंडिया में, तब से लेकर, ठीक है, तब से लेकर प्रीवियस ईयर में वो आया 2019 तक, उसका क्या रेसिडेंशियल स्टेटस था। तो ये आ गया 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 28, 31, 182 डेज, 182 डेज का बेसिक कंडीशन जो है वो फुलफिल कर रहा है, ठीक है। मतलब मिस्टर रमेश is a resident of India because he has fulfilled one basic condition, that is 182 days, ठीक है। अब 182 डेज हो गया, मतलब वो रेसिडेंट हो गया। रेसिडेंट के बाद हमको ये चेक करना है वेदर ही इज ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, मतलब अब हमको एडिशनल कंडीशन चेक करना है, ठीक है। एडिशनल कंडीशन आपको क्या बोलता है कि प्रीवियस ईयर 7 years प्रिसीडिंग प्रीवियस ईयर ही मस्ट बी इन इंडिया फॉर 730 डेज, 730 दिन जो है उसको इंडिया में रहना है। एंड अलॉन्ग विथ 730 डेज ही मस्ट बी इन इंडिया एटलीस्ट 2 years, 10 years प्रिसीडिंग प्रीवियस ईयर, ठीक है। पिछले 10 सालों में, प्रीवियस ईयर को छोड़ के उसके पीछे के 10 सालों में कोई 2 साल वो इंडिया में रहा हो। चलिए अब ये भी देखते हैं हम। 182 डेज का तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि मिस्टर रमेश जो है वो रेसिडेंट है, ठीक है। अब एडिशनल कंडीशन देखते हैं। एडिशनल कंडीशन में हम ये देखेंगे कि वो 730 डेज का जो कैलकुलेशन है वो कंप्लीट कर रहा है कि नहीं, ठीक। चलिए 2019-20 ये असेसमेंट ईयर के लिए हमको कैलकुलेट करना है। ये प्रीवियस ईयर हो गया, ये आपका हो गया असेसमेंट ईयर, ये हो गया आपका प्रीवियस ईयर 2018-19। प्रीवियस ईयर को छोड़ के पिछले 7 ईयर्स में 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। इतने सालों में प्रीवियस ईयर को छोड़ के पिछले के 7 सालों में 730 डेज वो इंडिया में है कि नहीं है, चेक करते हैं। डिपार्चर कब हुआ, 1 मार्च 2017 में, 17-18 में वो यूके चला गया, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है श्री रमेश हु वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट इन इंडिया वेंट फॉर फर्दर स्टडीज टू द यूके ऑन 1 मार्च 2017, ठीक है। मतलब वो 2017 के पहले इंडिया में ही था, ठीक है। 2017 के पहले 2017 1 मार्च को वो गया, मतलब 2016-17, 2015-16, 2014-15, 2013-14, 2012-13, 2011-12, 1 2 3 4 5 6 7, इतने 7 सालों में वो इंडिया में था। मतलब he was in India more than 730 days, ठीक है। प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर 7 years प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में वो 730 दिन इंडिया में रहा, ठीक है। तो 730 दिन का जो एडिशनल कंडीशन है, फर्स्ट एडिशनल कंडीशन हमने फुलफिल किया, राइट। 730 डेज एक कंडीशन ये फुलफिल हो गया। अब दूसरे कंडीशन में आते हैं। दूसरे कंडीशन हमको ये बोलता है
कि ही हैज़ बीन रेसिडेंट इन इंडिया एटलीस्ट 2 years आउट ऑफ 10 प्रिसीडिंग प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर को छोड़ के पिछले 10 सालों में से कोई 2 साल जो है वो इंडिया में रहा हो। ठीक, तो अब इसको और आगे बढ़ाते हैं। तो ये 7, 8, 9, 10 पिछले 10 सालों में वो इंडिया में रहा हो। 2011-10 हो गया, ये 2010-11, 2009-10 और 2008 and 9। ठीक है, पिछले 10 सालों में कोई 2 साल वो इंडिया में रहा हो। अब ये देखिए, इतने सालों में 2008-9 से लेके 2017 1 मार्च 2017 तक जो है वो 1 मार्च 2017 को गया। ठीक है, मतलब वो 2017 के फरवरी तक इंडिया में ही था। 2017 के फरवरी मंथ तक वो इंडिया में था। मतलब पिछले 10 सालों में वो 2 साल का जो कंडीशन है उसने वो फुलफिल किया। ठीक है, ही वॉज इन इंडिया थ्रू आउट दिस ईयर। इन पूरे सालों में जो है वो इंडिया में ही रहा। मतलब आपका 2 आउट ऑफ 10, 10 सालों में प्रिसीडिंग 10 years प्रिसीडिंग प्रीवियस ईयर वो 2 years पूरा इंडिया में ही रहा। मतलब आपका सेकेंड कंडीशन भी फुलफिल हो गया। इट मीन्स एक तो रेसिडेंट है ही, क्योंकि उसने बेसिक कंडीशन फुलफिल कर लिया रमेश ने। एडिशनल कंडीशन में भी हमने चेक किया कि वो 730 डेज इंडिया में था कि नहीं। 7 years प्रिसीडिंग प्रीवियस ईयर में तो 730 डेज था वो। साथ ही साथ 10 years प्रिसीडिंग प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर को छोड़ के पिछले 10 सालों में वो थ्रू आउट इंडिया में ही था। 2017 के पहले वो इंडिया में ही था। 1 मार्च 2017 को गया, लेकिन 2017 फरवरी मंथ तक वो इंडिया में था और उसके पहले भी वो इंडिया में ही था। मतलब 2 साल कंसेक्यूटिवली जो है वो इंडिया में रहा। मतलब हमारे दोनों एडिशनल कंडीशन फुलफिल हो गए। तो फर्स्ट, मिस्टर रमेश इज resident of India। Second, Mr. Ramesh is an ordinary resident of India। आ रही बात समझ में? आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन।